Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, जो हम बुक्स पढ़ने वाले हैं वो हनीकॉम्ब के नाम से है। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले भी बच्चों हम 2 चैप्टर और एक पोयम में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उसके बारे में चैप्टर की जो समरी है उसका पूरा 2 चैप्टर और एक पोयम का हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, उसका जो सारांश है वो क्या है? गोपाल एंड हिल्सा फिश, यानी गोपाल और हिल्सा फिश। हिल्सा यहाँ पे फिश को कहा गया है। हिल्सा एक फिश होती है, मतलब हिल्सा एक मतलब फिश का नाम है। ठीक है बच्चों, तो लेट स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए बुक, ठीक है, क्या है बच्चों? क्या आपने कॉमिक बुक पढ़ी है? बच्चों, पहले से क्या होता था, मतलब कॉमिक्स बुक्स आती थी। ठीक है बच्चों, कॉमिक बुक आती थी और उसमें क्या होती थी? कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनी थॉट पिक्चर। और उसमें क्या होता था कि बहुत सारी मतलब पूरी जो पिक्चर्स होती थी, मतलब स्टोरी। ठीक है, स्टोरी मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है? क्या आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी है? हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ठीक है, A comic book contains stories told mainly through pictures. एक कॉमिक बुक में मतलब तस्वीरों द्वारा मुख्य रूप से बताई गई कहानियाँ होती हैं। मतलब तस्वीरों में उसके मतलब देख के हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब जिक्र होता है। ठीक है बच्चों, कंटेंस मीन्स हैव यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्टोरीज मतलब कहानियों का जिक्र। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द सेशंस फॉर हिल्सा फिश, मतलब ये जो मौसम था क्या था? हिल्सा फिश का था। अक्सर देखा गया है कि जहाँ बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ बरसात के समय में, ठीक है, फिश का सीजन चलता है। मतलब जैसे आप बड़े बड़े कभी शहरों में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि एक अलग ही जगह होती है वो, मतलब पूरी मतलब मछुआरों की जगह होती है। वहाँ पे मछुआरे लोग अपनी नाव से या किनारों में क्या करते हैं? फिश, वहाँ पे फिश पकड़ते हैं और फिर उन्हें खरीदते हैं बाज़ार में। उसी से उनका क्या होता है? जीवन यापन चलता है। मतलब जो घर खर्च है वो फिश को बेच के चलता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी बातों का हमें जिक्र किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। क्या हुआ था? मछुआरे हिल्सा फिश के सिवा कुछ नहीं सोच सकते थे, और वे मछुआरे थे तो हिल्सा फिश के अलावा उन्हें कुछ भी वो नहीं सोच सकते थे। और सोचते भी कैसे? क्योंकि जो हिल्सा फिश थी, मतलब जो फिश पकड़ के उनको लाना बहुत टफ काम होता है उनके लिए, मतलब बहुत रिस्की काम होता है कि फिश को लाना, पकड़ना, उनको साफ करना और फिर बाजार में उनको बेचना। ठीक है बच्चों, वो कुछ नहीं सोच सकते थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। क्या हुआ था? मछली बेचने वाले इसके अलावा कुछ नहीं बेच सकते थे। मतलब मार्केट में एक नियम था, मतलब मछली बाजार थी, वहाँ पर सिर्फ मछलियाँ बिक सकती थी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बिक सकता था। कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इट डाउन टूडे। क्या हुआ था? एक मतलब लोग चिल्ला रहे थे, आओ खरीदो हिल्सा फिश, आज इसकी कीमत बहुत कम है। ये देखो, ये जो बना हुआ है ये स्पीच बबल है, ये चिल्ला रहा है। एक कोई दुकानदार है वो चिल्ला रहा है, आओ खरीदो, आज इसके दाम बहुत कम है। मतलब कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई थी ताकि उनकी मछलियाँ जल्दी बिक सके। ठीक है बच्चों, हाउस होल्डिंग, ठीक है, एक दरबारी। हाउस होल्डर्स कुड टॉक्स ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और घर वाले भी, मतलब जो घर के अंदर के लोग हैं वो भी हिल्सा फिश के अलावा किसी पर बात नहीं कर रहे थे। मतलब सब हिल्सा फिश का ही जिक्र कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर द डेट हिल्सा। क्या हुआ था? क्या तुमने उस हिल्सा फिश को तुमने खरीदा? ठीक है,
क्या तुमने उस हिल्सा फिश को खरीदा? फिर क्या था? यू वॉन्ट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। क्या बोला? ये एक आदमी अपनी औरत से बोलता है कि मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो तुम भी यकीन ट्रस्ट नहीं करोगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एंड इन द प्लेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और क्या हुआ था? मतलब यहाँ तक ये देखने को भी मिल रहा था कि जो दरबारी होते हैं महल के, वो हिल्सा फिश के ही बात कर रहे थे और कुछ भी बात वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश का ही जिक्र था चारों तरफ। यू मजिस्टे यू सोल्ड हैव सीन द हग हिल्सा आई कफ इट वॉस। क्या हुआ था? मतलब कुछ दरबारी भी, देखो यहाँ पर भी फिर स्पीच बबल है, मतलब कोई मतलब मुंह पे बोला, स्पीच बबल्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है महाराज। एक दरबारी बहुत ही मजाक के अंदाज में राजा से कहता है, ठीक है, कि मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है महाराज, आपको इसे देखना चाहिए। मतलब महाराज से उसने बिना किसी शर्म के ये सब बोल दिया। ठीक है, जैसे हम अपने मित्र से कोई भी बात एकदम से कह देते हैं, तो उसने मतलब राजा जो बहुत बड़ा होता है दरबारियों का मुखिया, उसके सामने ये बात एकदम से बोल दी। ठीक है, स्टॉप इट। महाराज ने क्या बोला? स्टॉप इट मतलब चुप हो जाओ। आर यू ए काउटर ए फिशरमैन, मतलब तुम क्या हो? को एक कोटियर हो या एक मछुआरे हो? मतलब तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो? ठीक है, वो बहुत मतलब चिल्ला रहा था, राजा को गुस्सा आ गया। ठीक है बच्चों, द कोटियर फील साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फील्ड गलती। ठीक है, मतलब राजा क्या हुआ? दरबारी चुप हो गए और अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए, नीचे किए हुए है। डाउन कास्ट आई भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आई डाउन कास्ट आई मतलब नजरें नीचे झुकाते हुए। ठीक है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सेशन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। फिर मतलब राजा को क्या हुआ? एकदम से जब उसका वो हुआ, गुस्सा शांत हुआ, तो राजा ने मतलब अपने दरबारियों को सॉरी बोला। मतलब राजा को मतलब यहाँ पे अफसोस भी हुआ, उसे शर्म भी आई। ठीक है, ठीक है, और बोला कि मैं अपना आपा खो दिया था, तो मतलब एकदम से मैं हाइपर हो गया था। ये हिल्सा फिश का ही मौसम चल रहा है। तो क्या बोला राजा ने? ये हिल्सा फिश का ही मौसम चल रहा है। यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये क्या बोलते हैं, स्पीच बबल्स है ये, मतलब राजा के मुंह की तरफ, ये जब राजा बोल रहे हैं तो उनकी मुंह की तरफ भी स्पीच बबल्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, हिल्सा फिश का ही मौसम चल रहा है यहाँ तक कि फिर मतलब कोई भी हिल्सा फिश का ही जिक्र करेगा। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो राजा ने क्या कहा कि यहाँ तक कि मतलब जो राजा का सबसे खास मंत्री था गोपाल, वह भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता था। मतलब कि वो राजा का जो मतलब खास मंत्री था, मतलब राजा ने उससे अपना वो सेनापति मतलब बना रखा था, वो भी किसी को से कुछ नहीं कह सकता था। मतलब राजा के नियमों से बाहर था कि रोकना दरबारियों को, कि वो भी उनसे कुछ नहीं कह सकता था, 5 मिनट के लिए भी उन्हें नहीं रोक सकता था। ओ आई थिंक कुड यूर मजिस्ट्री। तो गोपाल ने क्या कहा? मुझे लगता है महाराज मैं उन्हें रोक सकता हूँ। तो क्या कहा उसने महाराज से? कि मैं इन्हें रोक सकता हूँ। ठीक है, राजा को लग रहा था कि गोपाल कुछ नहीं कह सकता था। देन लेट मी सी यू बाई अ हग हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। क्या हुआ था फिर? ठीक है, फिर राजा ने क्या कहा कि जाओ मुझे एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद कर दिखाओ और कैसे महल तक, और उसे कैसे महल तक तुम लेकर आते हो ये मैं भी देखता हूँ। ठीक है, लेकर आते हो बिना किसी और के मतलब बिना किसी को बिना बताए, मतलब कि कोई हिल्सा फिश के बारे में तुमसे एक भी शब्द ना बोले, कि मतलब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम हिल्सा फिश लेकर यहाँ तक आ रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगना चाहिए। अगर क्या कहा राजा ने? उसे एक चुनौती दी, उसको चैलेंज किया कि मतलब नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ तक हिल्सा फिश लेके आ रहे हो, यहाँ तक मतलब मेरे दरबारियों, मेरे मंत्री, मेरी प्रजा को और बाजार में। ठीक है, कि तुमसे कोई ना बोले कि तुम हिल्सा फिश लेकर यहाँ तक आ रहे हो। ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज यूर मजिस्ट्री। तो क्या करा गोपाल ने? राजा का जो
राजा थे मतलब महाराज थे, उनका जो एक्सेप्ट था वो चैलेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, गोपाल कुछ दिन मतलब a few days later मतलब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, गोपाल अपने घर पे था। महाराज मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसने एक चुनौती तो स्वीकार करी। वाई इज़ यूर फेस हाफ से, वो कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, उसके फेस पर दाढ़ी भी उगाई थी। ठीक है, आधी दाढ़ी उगाई थी। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, उसकी औरत हैरान थी, वो सब देख रही थी और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और आपके फेस में ये दाढ़ी क्यों उगाई है और क्या तो गोपाल ने क्या कहा गुस्से में, मैं एक मछली खरीदने के लिए रेडी हो रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ था, वॉश द मास्टर्स विथ यूर वाइफ आर यू समरिंग यूर सेल्फ विथ ऐश। क्या हुआ था, क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने मुंह पर राख क्यों रगड़, मतलब ये रश जो यहाँ पर दिखाया गया है उसका मतलब होता है रगड़ना, राख को रगड़ना। सिमरिंग मतलब राख, जो राख होती है उसको यहाँ पे दिखाया गया। यूएश है मतलब कि तुम अपने मुंह पर राख क्यों रगड़ रहे हो। तो वो गोपाल कहता है, उस समय बोलता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्स ऑफिस, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हिल्स ऑफिस खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ था, गोपाल तैयार होके निकल पड़ा। लिशन टू मी, गोपाल की पत्नी कहती है कि मेरी बात सुनो, आप ऐसी फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते। प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिस्ग्रेसफुल रग्स डैट आर यू अप, मतलब तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। कैसे, मुंह पर राख मले हुए। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई फील यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए हग हिल्स ऑफिस। उसने क्या कहा कि एक औरत, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं एक बहुत बड़ी हिल्स ऑफिस खरीदने जा रहा हूँ। और कैसे किया था गोपाल, एक फटे पुराने कपड़े पहन के, मुँह में दाढ़ी उगाए हुए, मतलब अपना वेश बदल के उसे कह सकते हैं कि उसे कोई पहचान ना पाए, मुंह में राख लगा के, राख रगड़ के वो हिल्स ऑफिस खरीदने गया। अब गोपाल के जाते ही उसकी पत्नी सोचने पड़ जाती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गवर्नमेंट। उसने क्या कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता और ये मतलब काम से गए। मतलब कहते हैं ना कि अगर आदमी अपने समय पे अपना कोई काम ना करे और वो अजीब सी हरकतें करे तो क्या कह सकते हैं कि वो काम से गया, मतलब वो पागल हो गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। गोपाल जब मार्केट जाता है तब देखते हैं, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द प्लेस। गोपाल ने क्या करा, एक बहुत बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी। मदर्स लुक एट द मैन, इज नॉट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा चिल्लाया, माता इस आदमी को देखो, ये क्या कॉमिकल नहीं है। मतलब कॉमिकल होता है बिल्कुल मतलब पागल जैसा आदमी, अनदेखा आदमी। जैसे बच्चों आप भी कभी सड़कों पर किसी पागल को देखते हो तो आपको भी हंसी आती होगी ना कि कैसे अनोखा आदमी है, गंदा सा, बेकार सा। तो लोग भी मतलब सब वहाँ पे हैरान थे और बातें करने लगे। ही मेड बी ए मैडमैन, मतलब किसी ने क्या बोला कि क्या ये, मतलब लोग आपस में एक दूसरे को देखकर बोल लेते और किसी ने कभी इस तरह का वहाँ पे कोई आदमी देखा नहीं था मछली बाज़ार में। ठीक है, क्या ये मजाकिया, मतलब क्योंकि वहाँ पर सब मछुआरे ही थे और कुछ लोग थे और लेकिन गोपाल वहाँ पे सबसे अलग लग रहा था, बिल्कुल भद्दा सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, मुँह पर राख रगड़े हुए। ठीक है, लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये कोई पागल होगा। ठीक है, तो किसी ने क्या कहा, हुश, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिक, ये कोई साधु संत होगा जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ, उसे साधु संत हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, और गोपाल क्या हुआ, वहाँ से चल पड़ा, आगे बढ़ते गया, उसने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो दरबार तक पहुँच गया। What do you want? मंत्रियों ने, मतलब जो दरबारी थे, उन्होंने उसका रास्ता, सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया और क्या कहा, What do you want? तुम क्या चाहते हो? I want see the king। क्या बोला उसने कि दरबारी ने रोक कर कहा, उसने क्या बोला कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, You can't see the king, get away the you। क्या हुआ था, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ
तो सैनिकों ने उसको रोक लिया और क्या कहा, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। ठीक है बच्चों। तो गोपाल ने क्या करा, अपनी हरकत करनी शुरू कर दी। बिल्कुल वो फिश लेकर आ गया था छुपाए हुए, और उसने मतलब बताया नहीं था कि वो गोपाल है। किसी ने उसको पहचाना नहीं। बिल्कुल एक अनोखा सा आदमी लग रहा था, बिल्कुल पागल सा, भद्दा सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। ठीक है। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और गोपाल ने क्या करा, अपना मतलब लोगों को अपनी तरफ मतलब ध्यान आकर्षित करने लगा। वह नाचने लगा और ज़ोर ज़ोर से गाने लगा ताकि राजा तक उसकी बात पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक मंत्री आके इनसाइड द प्लेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी। एक मंत्री आके राजा को बताता है, महाराज की एक आदमी आया है और वो पागल है। ठीक है, और हमें इसे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। और वो जिद कर रहा है कि मुझे राजा से मिलना है। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और वह जिद कर रहा है कि मुझे राजा से मिलना है। ठीक है, एक मतलब मंत्री राजा को, जो भी मतलब सैनिक होते हैं, राजा को बताने आया। ठीक है, तो राजा का ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मतलब उसे मेरे पास लेके आओ। ठीक है, उसे तुरंत मेरे पास लेके आओ। यस यूर मजिस्ट्रेट। तो उसने राजा की आज्ञा का पालन किया सैनिक ने, और गोपाल को उनके पास लेके आ गया। ठीक है बच्चों। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग। ठीक है, गोपाल को राजा के सामने लाया गया, और मतलब किसी ने मतलब जो और वहाँ पे दरबारी थे उन्होंने पहचान, इट इज़ गोपाल, यह तो गोपाल है। ठीक है, उन्होंने उसको पहचान लिया। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। किसी ने मतलब कहा, लोग उससे थोड़ा जलते थे। वो राजा का खास सेनापति था, मतलब राजा का मंत्री था। ठीक है, द मैन मतलब कुछ और ने मतलब उसकी बातें शुरू कर दी कि ये तो गोपाल है और इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गया है। दरबारियों ने आपस में खुसर की। बट एक ने क्या कहा, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दिस क्रेजी जोक्स। और मुझे यह बहुत बड़ा मतलब जोक लग रहा है। क्रेजी मतलब होता है हंसी, हास्यप्रदक मतलब हंसने वाला। मुझे यह जोक लग रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashions? राजा ने कहा, गोपाल अपने मन की बात बोलो, और तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, और तुम इस तरह के क्यों बने हुए हो? ठीक है, राजा भी गोपाल को देख के शॉक्ड हो गया कि गोपाल अचानक से ऐसा कैसे बन के मतलब आ गया। ठीक है, बिल्कुल एकदम सा। ये राजा भी बोल रहा है, यहाँ पे भी स्पीच पॉल्स का ये हमें दिखाई दे रहा है। यूर मजिस्ट्रेट, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। फिर क्या हुआ, राजा ने कहा, मतलब उससे पूछा कि तुमने ऐसा वेश क्यों धारण किया हुआ है? तो यूर मजिस्ट्रेट, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो क्या बोला उसने कि महाराज, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो, आपको कुछ याद नहीं है, आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगेटन समथिंग मतलब क्या था, महाराज लगता है आप कुछ भूल रहे हो। ठीक है, strictly enough, no one seemed to be interested in his surface. Today from the market to the place and in the court, not a soul has spoken a word about his surface. क्या बोला उसने, काफ़ी विचित्र रूप से। ठीक है, राजा सोच में पड़ गया, मतलब राजा को लगा था कि वो भूल रहा है, और काफ़ी मतलब विचित्र रूप से। तो गोपाल ने बताया, महाराज आज किसी की भी रुचि हिल सर्फिस में नहीं रही। बाजार से लेकर महल तक और दरबार तक, मतलब वो बाजार से महल तक आया और फिर दरबार के अंदर आ गया। और फिर क्या हुआ, किसी ने भी हिल सर्फिस के बारे में नहीं पूछा कि तुम हिल सर्फिस क्यों ले जा रहे हो। मतलब एक अनोखे आदमी को मतलब किसी ने भी नहीं पूछा, ना मंत्रियों ने पूछा, ना दरबारियों में, ना बाजार में, मतलब किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। एक ही शब्द निकाला, नॉट ए सिंगल पर्सन, मतलब किसी एक ने भी नहीं बोला यहाँ पे कि तुम हिल सर्फिस क्यों ले जा रहे हो। राजा, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर
द चैलेंजेस ही हैड थ्रो टू गोपाल। अचानक से राजा को याद आया, राजा को याद आ गया कि उसने गोपाल को चैलेंज किया था। राजा हा 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 हा, राजा हंसा जोर जोर से। वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। क्या बोला राजा ने, क्या बोला गोपाल से कि राजा को याद आ गया। हा हा हा, गोपाल बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया। मतलब जो उसको चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी, उसने उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। ठीक है बच्चों, इसमें इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है बच्चों, ओके दैट्स ऑल।